जय हिंद ऑल ऑफ यू। वी आर स्टार्टेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बेटा लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें गुडविल पार्टनर लेकर आ रहा था। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट, उसमें पार्टनर की गुडविल बताइए, बट वो गुडविल को कैश पर लेकर नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग रीड करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको बताए, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो बताया था कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें एडजस्टमेंट को देखना। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में बताया कैपिटल बताइए कि जो पार्टनर नया फर्म में एडमिशन ले रहा है वो 2000 रुपीज कैपिटल के लेकर आ रहा है और 1000 रुपीज गुडविल का उसका वैल्यूएशन किया गया है, तो उसको गुडविल के 1000 रुपीज लगाना है, बट वो केवल कैपिटल के 2000 लेकर आया। स्टॉक को 500 से एप्रिशिएट किया है और प्रोविजन जो है वो 100 रुपीज का मेट किया है। तो हमें क्या करना है, कैपिटल और गुडविल को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग सॉल्व करेंगे और जो स्टॉक और प्रोविजन है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा स्टॉक जो है असेट से और स्टॉक की वैल्यू को एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो स्टॉक जब क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बेटा अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं बाय स्टॉक। 500 प्लस स्टॉक को अपन ने क्रेडिट कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब क्या बता रहे हैं, प्रोविजन। अब प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, अपन ने क्या 100 रुपीज से प्रोविजन को डेबिट कर दिया। अब दोनों से कंट्रोल करेंगे, तो इधर का बेटा क्रेडिट का 500 आ रहा है, इधर का 100, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 400। ठीक है बेटा, ये हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट होगा। अब हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या रेशियो बताया, 3:2। बेटा 3:2 के रेशियो में अपन क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को सेव करते हैं 3/5, 3/5 और 2/5, तो 400 into 3/5, 5/5, 5 40। ठीक है, तो जो अनुराग का उसका जाएगा 240 और विलास का हो जाएगा 160। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। देखिए बेटा, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सिंपल ट्रिक बताई थी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, बाय बैलेंस बीडी करके ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल हमें बैलेंस शीट में दी गई लायबिलिटी साइड, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अनुराग की कितनी कैपिटल बताइए बेटा, 2000 रुपीज और विलास की 1000। ठीक है बेटा, ये कैपिटल क्या करेंगे, जो भी बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल दे रखी है उसको हम लगातार रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, अब सेकेंड, जब भी कोई नया पार्टनर में एडमिशन लेता है तो आपको एडमिशन में नए पार्टनर की कैपिटल वहां पर बताइए। तो आपका जो नया पार्टनर मनचंद आ रहा है उसकी कैपिटल बताइए, वो कैश के रूप में 2000 रुपीज लेकर आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट और नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए गुडविल को मेंशन कर लेते हैं। तो नया पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, तो आपका जो पार्टनर है गुडविल को कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो भी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का पैसा जो पार्टनर देंगे उसकी कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। तो गुडविल कितने देना उसको, 1000 रुपीज। ठीक है, तो रेशियो क्या उनका 3:2, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 5/5, 5 तो 600 जो है मनचंदा के कैपिटल अकाउंट से हम लोग अनुराग के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे और विलास के अकाउंट में 400 रुपीज। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट का था। तो यहाँ पर जो अनुराग है उसको 240 और 160 रुपीज का रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व दिया हो या रिजर्व फंड दिया हो तो उसको ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए।
तो दिया है क्या बेटा, कितना 800 का, तो 800 के प्रॉफिट को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3/5, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 5 6 30, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रिजर्व फंड 480 320, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जो आपका पार्टनर न्यू पार्टनर है वो गुडविल के 1000 कैश में लेकर नहीं आया, बट इसने क्या करा है, अनुराग विलास के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना अमाउंट आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, जिससे उसकी कैपिटल का अमाउंट हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 अनुराग एज कैपिटल अकाउंट, जो अनुराग है उसको कितने ले दिए थे अमाउंट यहाँ पर गुडविल का 600 रुपीज, ठीक है बेटा। और जो विलास है उसको उसके कैपिटल में ट्रांसफर करते उसने 400 रुपीज। जब आपका पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता है तो फिर हम लोग गुडविल से कैपिटल के अमाउंट में उतना पैसा लेस करते हैं। आगे बात में, नया पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट लेकर आया कैश में तो हम लोग डायरेक्ट गुडविल से लिखकर बैलेंस कर देंगे, बट अगर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा तो उसके कैपिटल का अमाउंट हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एक बार कर लेते हैं। तो जो न्यू पार्टनर उसका टोटल है 2000 और इसका रहा है 1880 रुपीज, और अनुराग का रहा है 3320। हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना कर लेते हैं यहाँ पर। तो 600 और 400 को प्लस करके टोटल लेस कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी न्यू कैपिटल आ जाएगी 1000 रुपीज, ठीक है। और इसका आ जाएगा 1880 और इसका आ जाएगा 3320, और यहाँ पर टोटल कर देंगे 3320, 1880 एंड 2000 रुपीज, ठीक है बेटा। अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की। लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट अपने सामने रख लो और रिवलेशन अकाउंट में सामने रख लो। रिवलेशन अकाउंट में जिस एसेट्स को डेबिट किया उसको लेस कर दो और जिसको क्रेडिट किया उसको ऐड करो, ठीक है। बाकी एडजस्ट का पोजीशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग क्या बताया आपको, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड 650 रुपीज है बेटा, ये कॉन्सेप्ट। अगर नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो अगर वो कैपिटल का जो अमाउंट लेकर आ रहा है, गुडविल का जो भी अमाउंट लेकर आ रहा है, उसको कैश इन हैंड में प्लस किया जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो पार्टनर है केवल वो कैपिटल लेकर आया, गुडविल लेकर नहीं आया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओनली कैपिटल को प्लस कर देंगे 2000 रुपीज, ठीक है बेटा। यहाँ पर 2650 आपका कैश आ जाए। आगे बात में नेक्स्ट, अब डेप्टर्स की बात कर रही है। ध्यान आपको कॉन्सेप्ट कर रहे थे, 1000 का डेप्टर से पहले प्रोविजन नहीं थे, अब यहाँ पर प्रोविजन आते 100 रुपीज। तो 100 के प्रोविजन होने से आपका डेप्टर्स का हो गया 900 का हो गया, तो ये एसेट में डिक्रीज हो गया, इसलिए अपने प्रोविजन को भी डेबिट किया। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक जो है 1500 का था बेटा, अब इसको एप्रिशिएट किया, स्टॉक को एप्रिशिएट किया है, तो जब किसी एसेट्स को एप्रिशिएट कर रहे हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर स्टॉक अपना 2000 का होगा। आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। प्लांट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, इसलिए प्लांट को अपन ने कॉपी पेस्ट कर दिया बस। अब लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड क्या बोला हमने, जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसलिए अब जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड है। हाँ, अगर जनरल रिजर्व को आपने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है तो वो न्यू कैपिटल में नहीं आता। एडमिशन की कंडीशंस में आपने जनरल रिजर्व को जैसे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको उसको बैलेंस शीट में दोबारा नहीं लिखना, ठीक। अब क्रेडिटर है क्या, नहीं है, तो कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो, नहीं बेटा। अब नई बैलेंस शीट बन रही है तो न्यू कैपिटल आएगी, तो आपके पार्टनर जो अनुराग की कैपिटल थी 3320, विलास कैपिटल थी, और जो नया है मंचन था उसकी कैपिटल है 1000 बेटा। जो बैलेंस शीट कैपिटल का रिजल्ट होता है
तो बैलेंस शीट उस कैपिटल को यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक। 0 0 2 कैरियर 1 6। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, दोनों टोटल इक्वल देखेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारे बैलेंस शीट एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आ रहा है? देखो बेटा, ये आंसर को आपका चेक करने का एक तरीका है। अगर बैलेंस शीट का टोटल बैलेंस इक्वल आ गया तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अगर ये रिजल्ट इक्वल नहीं आया तो बेटा हमें बैलेंस शीट को चेक करना पड़ता। अगर बैलेंस शीट करेक्ट होती तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चेक करते कि वो करेक्ट है या नहीं। अगर वहां मिस्टेक नहीं होती तो हम लोग रिवलेशन को चेक करते, या तो रिवलेशन में मिस्टेक होगी या कैपिटल में या बैलेंस शीट में। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आएगा, और जब टोटल इक्वल नहीं आए तो आपको उसके अंदर की एरर को चेक करना है, कहां पर मिस्टेक हो रही है, ठीक है बेटा। कंप्लीट दिस क्वेश्चन।